हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा कोई टैंक जो है 12.5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जल से भरा हुआ है। किसी सूक्ष्मदर्शी द्वारा बीकर की तली पर पड़ी किसी सुई की आभासी गहराई 9.4 सेंटीमीटर मापी जाती है। जल का अपवर्तनांक क्या है? बीकर में उसी ऊंचाई तक जल के स्थान पर किसी 1.63 अपवर्तनांक के अन्य द्रव से प्रतिस्थापन करने पर सुई को पुनः फोकसित करने के लिए सूक्ष्मदर्शी को कितना ऊपर या नीचे ले जाना होगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों, कोई भी हमारा पदार्थ है, यहाँ पे इस प्रकार मान लेते हैं, ये हमारा कोई भी पदार्थ है जिसकी मोटाई बच्चों ये d1 है, और यहाँ से कोई भी किरणें जा रही बाहर बच्चों, यहाँ पे वायु मान लेते हैं, तो ये हमारा पदार्थ वायु से सघन है। तो बच्चों, यहाँ से दो किरणें इस प्रकार से मान लेते हैं जा रही है इस प्रकार से। तो बच्चों, ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगे तो इनका अपवर्तन होगा, ये हमारा अभिलंब हो गया सतह पर। तो जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है बच्चों, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से किरणें जो है अभिलंब से दूर हट जाएंगी। तो बच्चों, बाहर से जब कोई व्यक्ति इसे देख रहा होगा तो उसे ऐसा लगेगा कि ये किरणें यहाँ से ना आकर के कहीं यहाँ से आ रही हैं, कुछ इस प्रकार से। उसको ऐसा प्रतीत होगा कि ये किरणें यहाँ से आ रही हैं। तो जब इस पदार्थ की वास्तविक जो मोटाई या गहराई जो थी d1 थी, लेकिन बाहर से देखने पर ऐसा लगेगा कि इसकी गहराई केवल ये d2 इतनी ही है बच्चों। ये जो है ये इसकी गहराई है, बाहर से देखने पर ऐसा प्रतीत होगा। तो बच्चों, यहाँ पर जो ये पदार्थ का अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक बराबर होता है वास्तविक गहराई, इसे हमने d1 माना है, भागे, और ये जो बच्चों d2 में प्रतीत हो रहा है ये इसकी आभासी गहराई है, ये अपवर्तन के कारण प्रतीत हो रहा है। तो ये बच्चों ये सूत्र होता है। अब चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न में दिया गया है कि एक टैंक है जिसमें 12.5 सेंटीमीटर तक जल भरा हुआ है इस प्रकार से। तो बच्चों, जो जल की ऊंचाई है ये वास्तविक ऊंचाई d1 बराबर 12.5 सेंटीमीटर है इस प्रकार से, तथा बच्चों इसके तल पे कहीं सुई पड़ी है। तो सुई की आभासी गहराई बच्चों जो है हमें दिखाई पड़ रही है, प्रश्न में दिया गया है 9.4 सेंटीमीटर। तो बच्चों, जो d2 बराबर है वो 9.4 सेंटीमीटर है, कुछ इस प्रकार से। तो बच्चों, ये हमारी सुई की आभासी गहराई हो गई। तो यहाँ पे बच्चों जो इसमें जल भरा हुआ है इसका अपवर्तनांक पूछा गया है। तो बच्चों, मूल अवधारणा से यहाँ से जल का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा जल का अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बच्चों d1 भागे आभासी गहराई d2। तो ये हो जाएगा बच्चों 12.5 भागे 9.4। तो ये निकल आएगा बच्चों 1.33। तो बच्चों, ये हमारा जल का अपवर्तनांक हो गया। उसके बाद प्रश्न में पूछा जा रहा है यदि जल के स्थान पर 1.63 अपवर्तनांक के किसी अन्य द्रव को रख दिया जाए तो सूक्ष्मदर्शी को कितना ऊपर नीचे ले जाना होगा जिससे कि सुई को पुनः फोकसित किया जा सके। तो चलिए बच्चों, अगर यहाँ पर एक अपवर्तनांक n बराबर 1.63 अपवर्तनांक के द्रव को जो है रख दिया जाए तब आभासी गहराई कितनी होगी। तो बच्चों, वास्तविक गहराई अभी भी है d1, तो यहाँ पे हम n बराबर लिख लेंगे वास्तविक गहराई d1, और आभासी गहराई को बच्चों हम इस समय d2 डैश मान लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों जो है d2 डैश बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा d1 भागे n। तो ये बच्चों d1 है 12.5 भागे अपवर्तनांक 1.63। तो बच्चों, आभासी गहराई
D2 डैश जो है बच्चों वो हमें प्राप्त हो गया 7.67 सेंटीमीटर। इसे हम लोग लिख सकते हैं 7.7 सेंटीमीटर। अर्थात बच्चों जब n बराबर 1.63 द्रव अपवर्तनांक के द्रव को रखा गया जल के स्थान पर, तो हमें जो आभासी गहराई पहले 9.4 सेंटीमीटर प्राप्त हो रही थी, अब 7.7 सेंटीमीटर प्राप्त होगी। तो बच्चों अब सूक्ष्मदर्शी से इस सुई को देखने के लिए हमें और नीचे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि पहले सूक्ष्मदर्शी को हमने 9.4 सेंटीमीटर पर फोकसित कर रखा था। अब ये आभासी गहराई 7.7 सेंटीमीटर है, तो हमें सूक्ष्मदर्शी को, अतः सूक्ष्मदर्शी आभासी गहराई कम हो गई है बच्चों, तो सूक्ष्मदर्शी को नीचे ले जाना पड़ेगा सुई को फोकसित करने के लिए। पहले 9.4 सेंटीमीटर थी, अब 7.7 सेंटीमीटर हो गई है, घट गई है आभासी गहराई। तो बच्चों कितना नीचे ले जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं 9.4 माइनस 7.7, अर्थात आभासी गहराई कितनी घट गई है। तो बच्चों यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 1.7 सेंटीमीटर आभासी गहराई घट गई है। अतः जो सूक्ष्मदर्शी को 1.7 सेंटीमीटर और नीचे ले जाना पड़ेगा उसको फोकसित करने के लिए। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।